रूडी साहब ने जैसे बताया, चंडीगढ़ से मैं आया हूँ आप सब लोगों से मिलने, और मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का है। आई एम लैंडस्केपर, ए जर्नलिस्ट, एक मिडिल क्लास फैमिली का हमारा बैकग्राउंड और ओरिजिन है। और आज से लगभग 22 महीने पहली बार ये बिजनेस मेरे को देखने का मौका मिला था। और हम सब लोग एक टीम है, उस टीम के अंदर मैं भी हूँ और आप सब हैं। 30 नवंबर 2002 शाम के 6:30 बजे एक केबल ऑपरेटर के पास में गया था केबल का कनेक्शन लेने, और उन्होंने मेरे को आरसीएम बिजनेस का कनेक्शन दिया। वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। विद प्राउड आई कैन से मेरे स्पॉन्सर हैं वो मिस्टर सुरेंद्र वत्स, आप सब लोग मिल चुके हैं उनसे। और उनके बहुत सार्थक सहयोग और गाइडेंस का अनुकरण पालन करते हुए हम सब लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुकेश जी कोठारी, बागचंद जी छाबड़ा, कैलाश जी और स्पेशली त्रिलोक जी जैसे विजनरी के मार्गदर्शन में पिछले 22 महीने मैंने इस बिजनेस का पूरा आनंद लिया है। और अभी आज जयपुर में आप लोगों से बात हो रही है तो उसके पीछे मकसद यही है कि इस आनंद यात्रा में आप जैसे और जो वीर हैं वो इसके सहभागी बने। जो हम सबने लिया है वो आप सबको भी बाखूबी मिल सके। और आज इस बिजनेस में दो तरह की चीजें रहती हैं। बिजनेस बहुत आसान है, हर कोई आदमी कर सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोग करेंगे आगे फ्यूचर में। लेकिन मोटिवेशन और ट्रेनिंग दो तरह की, दो सेगमेंट्स हैं इसके, राइट लेफ्ट आप मान सकते हैं। तो ट्रेनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ऐसे एक विषय विशेष के ऊपर हम सब बात करेंगे। ऐसी एक परंपरा है अपनी इनकम के बारे में बताने की, तो मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि 22 महीने की इस यात्रा में मेरे को लगभग 13 लाख रुपए मिले। और जो गया मंथ है, लास्ट मंथ जो है, एक मंथ का जो मेरा चेक था वो था 1,57,000 रुपए का। और जयपुर मेरे लिए एक आकर्षण है, क्योंकि यहाँ जो आपके लीडर हैं उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया। रूडी साहब हैं, शिकाफ जी हैं, धर्म सिंह जी बैठे हैं, नॉट मेनी पीपल आर देयर, आई कांट एक्सप्लेन द नेम एवरी एंड ईच पर्सन ओवर देयर। तो और मेरी एक जिद है, मेरी एक शर्त है कि जयपुर में इस बिजनेस की जय जयकार करा के छोड़ेंगे। तो आज के टाइम में जब इस तरह का पैसा, इस तरह की इनकम आ रही है, तो इनकम और बढ़ जाए ये कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है। वी आर नॉट मैड फॉर मनी राइट नाउ। शुरू में पैसा आता है तो खुशी होती है। एक गाना आपने सुना होगा, जूली फिल्म, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, माई हार्ट इज बीटिंग, सुना? तो शुरू में होता है कि माई हार्ट इज बीटिंग। राइट नाउ माई हार्ट इज नॉट बीटिंग, आई एम स्टिल जिंदा हूं। राइट नाउ माई हार्ट इज एकिंग। ये दर्द है इसमें, बस वो दर्द उन सब लोगों के लिए है जो चेहरे बार बार बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आते हैं, मिलते हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से वो बहुत जल्दी वो सब ले ले जो सबके लिए अवेलेबल है। उस चीज के लिए मैं आप सबके बीच हूं आज। कोई फाइनेंशियल मोटो के लिए मैं यहां नहीं आया। सो बी रेडी फॉर, आपके हाथ खुले रहने चाहिए, आपका मन और आपका दिमाग खुला रहना चाहिए उस चीज के लिए। तो क्योंकि पात्रता जो है, पात्र होना किसी चीज का, वो सबसे पहली शर्त है। पेरेंट्स में भी उनकी भी एक धारणा है कि 4 बच्चे हैं तो योग्य जो है, पात्रता को देख के वो अनुदान और कृपा करते हैं। तो विधाता का वह सिद्धांत यही है, वो भी पहले पात्रता देखता है कि पात्रता आपकी है या नहीं है। मैं पंजाब को बेसिकली बिलोंग करता हूं। सिख रिलीजन वहां की ये धारा वहां से शुरू हुई, उस एरिया से 10 सिख गुरुओं का इतिहास है। उसमें भी जो परंपरागत गुरुगद्दी है वो अपने बच्चों को नहीं दी उन महापुरुषों ने। हेलो, अपने अनुयायियों में जो योग्य था उसको दी। वो कोई भी था, जात नहीं देखी, बरादरी नहीं देखी, रिश्ता नहीं देखा, योग्यता देखी। तो ये सब चीज उसी तरह से खुली है सबके लिए। जैसे बीइंग पेरेंट्स हम सभी बच्चों को
एक सा कपड़ा लत्ता, एक सा स्कूल, एक सी एजुकेशन, एक सा फूड, एक सा सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। तब भी जिसकी पात्रता ज्यादा अच्छी होती है वो आपसे ज्यादा पुरस्कार ले जाता है, और तब भी वो अलग अलग जगहों पे पहुंचते हैं। तो सेम हम सब वी आर सेलिंग इन द सेम वोट। सो आप ओपन रहें, आपकी जो टीम है यहाँ पे वो बहुत कमिटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो आपकी पात्रता अगर बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी तो आपका पुरस्कार जो है वो बढ़ता रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस का डिजाइन ऐसे है कि पैसा मिलना, रिवार्ड और अवार्ड मिलना इस सिस्टम की मजबूरी है, बेशर्त कि आप उसमें बने रहें। तो आप तैयार हैं उसके लिए? थैंक यू। तो आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं एडिफिकेशन। सुना ये शब्द पहले? एडिफिकेशन। ये बिजनेस जो है ये पॉजिटिविटी का बिजनेस है, बढ़ावा देना। एडिफिकेशन के बेसिक जो मायने हैं वो है बनाना, बढ़ाना, अच्छा अच्छा बोलना, करना, मन कर्म वचन शब्द व्यवहार से अच्छा अच्छा करना, बोलना। मुकेश जी अपनी मीटिंग्स में एक कमिटमेंट कराते हैं, याद है सब लोगों को? मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूं, मैं कामयाब हूं। ये एक ऐसा प्रोसेस है, साइकोलॉजी ऐसा मानती है कि हम जिन चीजों को अज्यूम करते हैं कि हम हैं, वैसा हम बन जाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में इस कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहले तो हम लॉ ऑफ नेचर को अगर रीड करें, साइकोलॉजी और फिलॉसफी का ऐसा मानना है कि हम जो भी देते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, अच्छा या बुरा कोई भी शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, वो समय गुजरने के बाद या तुरंत, कुछ जगह पे तुरंत, कुछ जगह पे देर बाद, कई गुना होके हम तक लौट के आता है। सहमत हैं आप? और दूसरा जो है कि जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। ये कुदरत के नियम हैं। ऑफ कोर्स आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है या वो उन्होंने बहुत तरक्की की मटेरियल में, आपको लगेगा कि वो तो 2 नंबर के काम से की उन्होंने, लेकिन वो लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो अल्टीमेट सक्सेस नहीं है। जो दुनिया में बड़े बड़े अंपायर खड़े हुए हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक कार्यों में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, ठीक है, वो बिना ईमानदारी के नहीं बने। ये मेरा फर्म बिलीव है, आप इससे सहमत होंगे। दुनिया में कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए आपका अच्छा होना निहायत जरूरी है। कोई भी चालाक, चुस्त और शातिर आदमी बहुत देर तक, बहुत दूर तक, बहुत आगे और बहुत ऊंचा नहीं जा सकता। क्लियर है? और जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं, जो हम देते हैं वो कई गुना बड़ा होकर हमारे पास आता है। एक दृष्टांत है छोटा सा कि एक व्यक्ति था, उसका फादर था बुजुर्ग, वो बूढ़ा हो गया काफी। तो जब वो बिल्कुल लाचार हो गए, चलने फिरने की अवस्था में भी नहीं रहे, ज्यादा बोलने की अवस्था में नहीं रहे, तो उन्हें लगा कि ये तो नॉन यूटिलिटेरियन एंगल होता है एक आदमी का, कि ये अनुपयोगी हो गया। ठीक है, तो उन्होंने प्लान बनाया कि इसको कंधे पे बिठा के, वो पास में नदी थी, नदी में ले गया कि इसको आज जल प्रवाह करके आ जाते हैं, कि इसका कोई यूज नहीं है। तो जब वो उनको नदी में लेके गया, कंधे पे बिठा के, आगे और गहरे और गहरे, तो जब उसको बिल्कुल फेंकने वाला था तो फादर ने उसको रोक के पूछा कि नहीं, यहां मत फेंकियो, मेरे को थोड़ा और आगे जाके और उससे भी आगे जाके वहां उस जगह पे मेरे को डुबोना। तो उसने पूछा बापू क्यों? कहता यहां तो मैंने अपने बाप को डुबोया था, तू मेरे को थोड़ा सा इससे गहरे में डुबो ताकि तेरा बेटा तेरे को और गहरे में डुबोए। क्या हम जो बोएंगे दिस वे और दैट वे, हम उसको काट लेंगे। और इस इंडस्ट्री में बनाना, बढ़ाना, अच्छा बोलना, इस यहां पे किसकी बड़ाई करनी है हमने? किसके बारे में अच्छा बोलना है? कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपनी अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, टेप्स के बारे में, बुक्स के बारे में, किताब, टेप, जो भी हर चीज, शेयर, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, विच बिलोंग्स टू दिस बिजनेस, यू हैव टू एडिफाई दैट थिंग। उसके बारे में अच्छा विचार करना,
अच्छा बोलना, ये चीज हमारे स्वभाव का एक हिस्सा हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और अगर हम ऐसा बिजनेस में रह के सीख गए तो हमारा ये जो जीवन है वो सामाजिक पारिवारिक हो या आध्यात्मिक हो, इस लोक का हो या परलोक का, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। सहमत है आप लोग? क्योंकि सब जगह पे जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी सेक्ट्स हैं, जितनी भी रिलीजियस ट्रेनिंग्स हैं, उसमें एक ही चीज बताई जाती है, मन की शुद्धि, दिल की नरमी। हाँ जी, ठीक है। और सबके लिए अच्छा बोलना और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव चीजों को, कल्याणकारी कार्यों को, शुभ कार्यों को अंजाम देना। और एजुकेशन का जो डिक्शनरी के मायने हैं वो है लिफ्टिंग पीपल अप मॉरली एंड स्पिरिचुअली। लोगों को ऊपर उठाना, बढ़ावा देके ऊपर उठाना, अच्छा अच्छा बोल के उनको अच्छा करने की प्रक्रिया में शामिल रहना। दिस इज द इनसाइड जॉब। तो इसमें हम करता नहीं है, इसमें हम अपने आप में यही मुकम्मल कर्म है। हमारी अपनी पर्सनैलिटी ही ऐसी होनी चाहिए कि हमें लगे नहीं कि हम कुछ कर रहे, हमारी प्रेजेंस ही अपने आप में एक काम हो। समटाइम होता है कि किसी आदमी के आने से ही, दाखिल होने से, शामिल होने से ही माहौल में पॉजिटिविटी आती है। क्यों? वो लोग स्वयं निर्मित होते हैं पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ। एग्री? और दूसरा, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में एजुकेशन इतना वाइटल कंटेंट इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस जो है ये लोगों का बिजनेस है, लोगों में जाके हमने काम करना है। तो लोग इस चीज को बहुत गहरे से समझते हैं। पॉजिटिविटी जो है उसकी खुशबू दूर से आती है, आपके चेहरे से झलकता है वो, आपके व्यवहार से दिखता है वो, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि हम किसी सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हुए। सेल करना होता है कि आपने एक बार चीज बेची, आपको एक बार लाभ हो गया, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। जहां जो आपकी टीम बनेगी उसमें जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जब तक आपके साथ वो कंटिन्यू 2-4 साल लगातार जुड़े नहीं जाते तो आप इसमें से पैसा नहीं ले सकते। अगर आप सिर्फ बनावटी तौर पे अच्छे हैं, वैसे अच्छे नहीं हैं, तो जब भी वो आपके संपर्क में आएंगे और थोड़ा गहरे संपर्क में अंदर तक झांकेंगे और आपको भीतर से जब जान लेंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल नेवर क्विट बिजनेस, पीपल क्विट पीपल। लोग लोगों को छोड़ देते हैं। हाँ जी, इसीलिए बिजनेस छूट जाता है। सो अगर हमारी शब्दावली में, हमारे आचरण व्यवहार में एजुकेशन, पॉजिटिविटी आएगी और रहेगी तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप उससे इफेक्ट होगा और बदल जाएगा। और नेक्स्ट इज, इसको हम बोल सकते हैं मान देना, वैल्यू देना, अपलिफ्ट करना, ठीक है। और ये प्रमोशन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रमोशन किसी बेजान चीज के लिए हो सकती है, जानदार के लिए भी, लेकिन एजुकेशन थोड़ा सेंसिटिव मैटर है ये, इसकी शाब्दिक चीजों के पीछे हम बाद में बात करेंगे। तो जो कंटेंट्स में आपसे बात, आप समझिए मत, आप महसूस कीजिए। महसूस कर रहे हैं आप? दिस इज व्हाट आई वांट। थैंक यू। सो लोगों का बिजनेस है और हम सब लोग जो हैं इस बिजनेस में, हमारा सबका एक ही स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग किसी स्टेटस में इस कंपनी में ने क्वालिफाई किया और मेरे को अलग से एक डेजिग्नेशन दिया और मेरी अलग से अपॉइंटमेंट हुई। आई एम ए IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, और आप क्या हैं? IBO। हम सब लोग जो हैं वो अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। हम किसी के नौकर नहीं है, किसी के एम्प्लॉय नहीं है, कोई हमारा बॉस नहीं है। आप मीटिंग में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं आए, अगर वरना, ऐसा यहां कोई नहीं बोलता। जब सारे वॉलंटियर हैं, सारे अपने अपने स्वभाव और अपनी अपनी इच्छा से कर्म करेंगे, तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि लोगों से बात मनवाई जा सके, लोगों से काम करवाया जा सके। तो लोग यूजुअली 4 कारणों से काम करते हैं। पहला, डर। लोग डर के कारण काम करते हैं। तो आपके पास कोई ऐसी चीज है कि लोगों को डरा सके? हाँ जी। वैसे आप ये तो मानते हैं कि सब लोग डरते हैं? सब लोग डरते? कितने लोग? शादीशुदा कितने लोग हैं? तो ऐसा हिंदुस्तान में माना जाता है कि सब लोग अपनी बीवियों से डरते हैं। सच है या झूठ है? झूठ। एक व्यक्ति ने बोला कि झूठ है।
एक बार एक ग्रुप था मेल्स का, तो किसी ने पूछा कि भी सब लोग डरते हैं? बोले यस, सब लोग डरते हैं। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने तुरंत बोला, कुछ ने थोड़ी देर बाद में बोला, कुछ लोगों ने थोड़ा आहिस्ता से बोला, है ना। किसी ने थोड़ा ये देख के बोला कि पहले बगल वाला बोल ले, फिर बोला कि नहीं ऐसा करिए, जो डरते हैं वो इधर आ जाओ। कुछ फटाफट आ गए, कुछ आहिस्ता आहिस्ता आए, कुछ सोच के आए, कुछ देरी से आए। एक आदमी खड़ा रहा। उसने पूछने वाले ने ये सोचा कि ये जरूर बहादुर होगा। उसने पूछा कि आप इधर नहीं आए, इसका मतलब आप नहीं डरते? कहते जी वो ऐसा है जी, मैं पूछ के नहीं आया था कि इधर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो डर का अपना अपना। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, बीवी कोई डरावनी चीज नहीं होती। वी मस्ट फील ब्लेस्ड यू आर कीपिंग ए वुमन हु कैन सपोर्ट योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। That's there, thank you. So, लोग डर के कारण काम करते हैं, लोग लालच से काम करते हैं। और मेरे और आपके पास कुछ है कि हम किसी को ललचा सकें? नहीं है। हम डरा भी नहीं सकते, हम किसी को ललचा भी नहीं सकते। तीसरा एक और चीज है, लोग प्यार से काम करते हैं। यस? और प्यार एडिफिकेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और विशुद्ध करें तो हम ये बोलेंगे कि लोगों को अच्छा अच्छा बोल के उनके सामने उनकी योग्यता को का एहसास दिला के, जो काम यामवंत ने हनुमान जी के लिए किया था, उस भूमिका में कुछ करके उनके व्यक्तित्व के अच्छे, मजबूत, सही, बढ़ने वाले, बनने वाले गुणों का बखान करके उनको एहसास दिला के कि आप ये कर सकते हैं, उनसे ये काम करवा लेना ही एडिफिकेशन का एक हिस्सा है। सो दैट्स व्हाई। और एक पूरा विस्तृत विषय है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्दों की ताकत। हम जो बोलते हैं वो हमें इफेक्ट करता है। इसलिए बुजुर्ग बोलते हैं कि अशुभ मत बोलो। कई बहाने से बोलते हैं कि सुबह सुबह ऐसा नहीं बोलते, शाम को ऐसा नहीं बोलते, सोते वक्त ऐसा नहीं बोलते। कहने का मतलब कि किसी भी वक्त बुरा नहीं बोलते, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो चीज इफेक्ट करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी बोलते हैं, लेटेस्ट जो स्टडी वो तो यहां तक बोलती कि बोलना तो दूर की बात, सोचने मात्र से नेगेटिव जो विचार दिमाग में आता है, वही चीज जो है बहुत सारा इफेक्ट कर जाती है हमें। ऑलवेज माइंड योर लैंग्वेज, हम क्या बोल रहे हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे अच्छा बोल नहीं सकते, और जो हम बोलते हैं उससे अच्छा कर नहीं सकते। इसलिए यदि हमारा इरादा है कुछ अच्छा करने का, तो उससे पहली शर्त है कि हम अच्छा बोले, और यदि अच्छा बोलने का इरादा है तो उससे पहली शर्त है कि अच्छा सोचें। समटाइम हम झुंझलाहट में, घबराहट में, खिफत में, परेशानी में बहुत उल्टा पुल्टा। आपको एक एग्जांपल से समझे इस बात को। मान लीजिए आपको सुबह 8 बजे आपके ऑफिस से फोन आया आपके बॉस का कि आप अभी तक आए क्यों नहीं है। आपको ये पता है कि 9 बजे पहुंचना होता है, लेकिन वो उसका फोन 8 बजे आ गया। घर से फोन किया उसने कि तुम जल्दी पहुंचो, फला फला बला बला काम करना है। तो आपको बड़ी किल्लत, बड़ी कुड़न और बड़ी अपसेट होते हैं। आप फटाफट आदि शेव करते हैं, ठीक है, और जल्दी से ब्रेकफास्ट छोड़ा, कपड़े डाले और चले आज निकल गए। और मन में बिल्कुल बड़ा गुस्सा है, आप सोचते आ रहे हैं कि आज तो बस ना इसका तामझाम खत्म कर दूंगा, इसका सामने पटक दूंगा फाइल की मेरे से ये काम नहीं होता, तेरे को कोई और आदमी मिलता उससे करा ले, ये नौकरी पकड़ी बंद, मैं इसके बिना जी सकता हूं। आप ऐसा सोचते हैं। जब ऐसा विचार मन में आए तो एक बार शांत होकर रुके और सोचे कि ये जो मैं सोच रहा हूं, क्या मैं ऐसा ही बोलने वाला हूं? मन क्या बोलेगा? नहीं। अगर बोलने वाले नहीं हैं तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि जो सोच लिया, जो बोल दिया, वो डबल हो गया। वो शायद अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी
उत्तेजित कर दे कि जो आपने सोचा था वो आप बोल दें। अगर वो एक्शन हो गया और आप घर बैठ गए तो मुश्किल बढ़ जाएगी। यहां एक मिनट चेक करें अपने आप को, सोचें, रोक के एक बार, एक भाव में हम सोचते जा रहे हैं, रुके, सोचें कि हम जो सोचते हैं क्या वैसा हम बोलने वाले हैं, या जैसा हम बोलते हैं वैसा क्या हम करने वाले हैं। अगर करना नहीं है तो बोलना नहीं है, अगर बोलना नहीं है तो सोचना नहीं है। स्टे ऑलवेज पॉजिटिव, बी ए स्वीट स्पीकर, मीठा बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले, पॉजिटिव बोलने वाले बने। दिस वे हम समटाइम ये मानते हैं कि अच्छा सिर्फ उन लोगों के बारे में बोलना है जो इस लायक है। आपने ऐसा क्यों बोला, वो था इस लायक। आप ये मान के चलें, समटाइम हम जब फील्ड में होते हैं तो मैं सपोज किसी के, आप डूडी साहब को पता है मेरा स्टेटस क्या है बिजनेस में, लेकिन डूडी साहब मेरे को ले जाएं एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने अभी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, उनके साथ मैं बात करूं और वो मेरे बारे में कुछ गलत बोल दे, उसको नहीं पता, डूडी साहब को बड़ा फील होगा कि ये ऐसे व्यक्ति के लिए इन्होंने ऐसा बोल दिया। तो डूडी साहब बाहर आके मेरा हाथ दबाएंगे, सॉरी कि मैं आपको गलत आदमी के पास ले आया। पर मैं ऐसा महसूस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरा काम क्या है। और धोबी के पास कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं आते। हेलो, हम धोते हैं आरसीएम के डिटर्जेंट पाउडर से, तो वी आर प्रिपेयर फॉर दैट। हम उसके लिए तैयार हैं, रोज तैयार होकर निकलते हैं 2 बार शेव करके। क्या 4 लोगों ने मना करना है, 2 लोगों ने कहना है कि तुम भी फंस गए, नो प्रॉब्लम। आप तैयार हैं? यस। सो अपने को पता है हमारा काम क्या है, और हमें अच्छा केवल काबिल और योग्य लोगों को नहीं बोलना है। जो काबिल नहीं है, अच्छाई की, प्रेम की, सदाचार की, सत्कर्म की, उन लोगों को ज्यादा जरूरत होती है जो इस लायक नहीं होते। हेलो। और सदाचार, प्रेम उन लोगों के ऊपर ज्यादा असर करता है जो इस लायक नहीं होते। और हमारे पास, हमारी संगत सोबत में, इस इंडस्ट्री में, आपके ग्रुप में जो आ गया वो अपना है, वो प्यार के काबिल है। राइट? यू आर रेडी? थैंक यू। और मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, ये सब आसपास की चीजें हैं, इनको बहुत अलग नहीं हम कर सकते। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरे को उसने बड़ा हैरत में डाला जब मैंने उसको पढ़ा। बाइबल से ये कोटेड है, बाइबल में इसका उल्लेख है। उसमें ईश्वर के मुखारबिंद से इसको लिखा है। क्या वो मेरे और आपके बारे में बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं क्या कि तुम यदि ठंडे हो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम अगर गर्म हो तो मैं तुम्हें छावाशी दूंगा, और तुम अगर गुनगुने हो तो मैं तुम्हें थूक दूंगा। हेलो। समाज के अंदर भी हम जब व्यवहार करते हैं, जो लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं उनके ऊपर हम दया करते हैं, जो मजबूत हैं उनका हम अनुसरण करते हैं, और मेरे और आप जैसे जो बीच में कहीं हैं वो बीच में ही पिसते हैं। तो आप मोटिवेटेड हों, उत्साही बने, उद्यमी बने, बड़े सपने रखें, बड़ी ख्वाहिशें रखें, और उसके पीछे ठोस कर्मों को अंजाम दें, ताकि आप उस बीच वाली स्थिति से निकल के ऊपर आ जाएं। आर यू रेडी? यस, थैंक यू। एंड ये थोड़ी सी जितनी बात मैंने अभी आपसे की है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्षमा चाहता हूं कि अगर मैंने समझाने जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसा विषय है, एजुकेशन इज सच ए सेंसिटिव द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये ऐसा विषय विशेष है जिसको बोल के कभी भी समझाना नहीं चाहिए। और मेरा जो प्रयास है वो आपको समझाने का नहीं है, सिखाने का नहीं है, आपको इसकी वैल्यू से ये कितनी प्रभावशाली है इस चीज का एहसास दिलाना, ये मेरा प्रयास रहेगा। सो अभी तक हमने जो बात की कि एडुकेशन वर्चुअली क्या है, ठीक है, किसको आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट को करना है, कंपनी को करना है, अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, टेस्ट, बुक्स, फंक्शन, ऑल द थिंग्स एंड थीम्स विच रिलेट टू दिस बिजनेस, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई देम। और चूंकि इस बिजनेस में अभी डूडी साहब ने जो समझाया, सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में वेस्ट होता है बाहर इंडस्ट्री में। हेलो। मेरे और आपके पास जो पैसा आना है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट का। तो अच्छा बोलना अपने आप में किसी चीज को एडवर्टाइज करना है। चूंकि जिन लोगों के पास आप जाएंगे उन लोगों ने उस प्रोडक्ट का जो आपके पास है, जो मेरे पास है, टीवी पे एड
नहीं देखा है। हाँ जी। और यदि आपकी अपलाइन, आपके स्पॉन्सर, आपके टीचर, मेंटर काबिल हैं, कामयाब हैं, तो उनके बारे में भी उन्होंने अखबार में नहीं पढ़ा है। आपको बताना होगा, आपको वोकल होना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे हमें मिल रहे हैं, तो हम जब चीजों को उनको बताते, उनकी महत्व के बारे में बताते हैं, तो लोगों का हम ध्यान खींचते हैं उस तरफ। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज सो वाइटल कंटेंट फॉर दिस इंडस्ट्री। एग्री? और अब हम बात करेंगे कि ये क्या है, ये आप जान चुके हैं, और ये क्या क्या काम करती है, इससे क्या क्या घटित होता है, संक्षेप में उस विषय में हम बात करेंगे। पहला, क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी लाइक इट, हर आदमी इसको पसंद करता है। बुरे से बुरा आदमी भी अच्छाई को पसंद करता है। हाँ जी। चोर भी चाहता है कि उसकी बीवी, उसके बच्चे लॉयल हों, ईमानदार हों। चाहता या नहीं चाहता? हाँ जी। अच्छाई, प्रेम, स्नेह, पॉजिटिविटी को हर आदमी पसंद करता है। आप जहां भी जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, तो क्या होगा? आपको पसंद किया जाएगा। और इस इंडस्ट्री में एक कोट है, इफ यू कैन सेल योर सेल्फ, यू कैन सेल एनीथिंग। अगर कोई आदमी आपको पसंद कर लेगा, तो वो आपके काम को जरूर पसंद करेगा। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल में क्या बोलते हैं कि हम उन लोगों के दुर्गुणों से भी प्रेम करते हैं जिन लोगों को हम प्रेम करते हैं, और हम उन लोगों के गुणों से भी घृणा करते हैं जिन लोगों से हम घृणा करते हैं। तो सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति आपके आचरण, व्यवहार, स्वभाव को पसंद करेगा, तो वो आपके बिजनेस को भी पसंद करेगा। हर व्यक्ति अच्छाई को पसंद करता है, बुरे से बुरा आदमी भी अच्छाई को पसंद करता है। एग्री? और दूसरा कि आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मेरा काम बहुत अच्छा है। हेलो? हाँ जी। अपने आप को प्रमोट करने का, अपने आप को आइडेंटिफाई करने का केवल 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 एक तरीका है। वो क्या बताऊं? कि कभी मत करें। हेलो? कभी ना करें। यानी अपने आप को प्रमोट करने का कोई तरीका नहीं है। आप थर्ड पार्टी से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे? यदि मैं आपसे मिलूं और मैं आपको बोलूं कि आपका शहर बहुत अच्छा है, यहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं, यहां की आबोहवा बहुत अच्छी है, ये ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, आपका आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। जब मैं अपने इर्द गिर्द की सभी चीजों को अच्छा 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 करके बोलूंगा, तो इट मीन इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं? हेलो? कि मैं भी कोई चीज हूं। हेलो? है ना? नहीं क्या? बिकॉज ए गुड पर्सन कैन पोजेस द गुड थिंग्स। एक अच्छा आदमी ही अच्छी अच्छी चीजों को अपने पास रख सकता है। एग्री? सो क्योंकि अगली जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यू विल हैव टू बी ए गुड एडिफायर, बिकॉज यू कांट प्रमोट योर सेल्फ, दैट्स वाई यू विल हैव टू एडिफाई अदर्स। आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए आपको सबको प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है? द नेक्स्ट कंटेंट जो है इसका थोड़ा सा गंभीर है। क्या? बिकॉज योर पीपल डोंट लाइक यू। क्योंकि आप जिन लोगों के पास जाना चाहते हैं वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको कमतर आंकते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक? इसलिए अगर आप एजुकेशन का सहारा लेंगे, आप अपने भाई से मिलेंगे, तो आपका भाई को तो पता है कि ये नालायक है, जन्म से नालायक है। हेलो? हाँ जी। तो यदि आप उन्हें ये बोलेंगे कि मैं इत्तेफाक से, ये अच्छा संजोग है,
एक ऐसे व्यक्ति की संगत में मैं आया हूं इन दिनों, वो बहुत काबिल हैं, ये जो उनका बैकग्राउंड है, ये जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, इस तरह का उनका स्टेटस है, इस तरह के उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी संगत में मैं एक काम को सीख रहा हूं, ठीक। तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि इस काम को बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसे लोगों से मेरे को मिलवाएं जो बहुत अच्छे हों, एक्साइटेड हों, मोटिवेटेड हों, एम्बिशियस हों, कुछ बड़ा करना चाहते हों। तो मेरे को आपका ख्याल आया कि मेरे को आपको उनसे मिलवाना चाहिए। हेलो, तो दोनों तरफ एडिफिकेशन हो गई। हाँ जी, तब वो आपके स्पॉन्सर की बात सुनेंगे, क्योंकि आपने स्पॉन्सर को खूब एडिफाई किया। जब अगर भाई मान जाएगा तो स्पॉन्सर कहां होगा? आपके नीचे। वैसे भाई और लुगाई कहते कभी नहीं मानते। इस बिजनेस के बारे में बोल रहा हूं मैं, बहुत बाद में समझ आता है। मेल कैंडिडेट जितने भी यहां हम सब लोग काम करते हैं, शुरू में काम करते हैं तो पैसे नहीं बनते शुरू में। हेलो, घर से आवाज आती है, जी क्या कहां भागते रहते हो जी, पैसे तो आते ही कोई नहीं। ठीक है, 6-8 महीने बाद 500, 1500, 2000 रुपया आएगा तो बोला क्या जी सुबह से शाम 15 आपने जमीन आसमान एक कर दिया, इतने से पैसे बनते हैं बस। हाँ जी, 6-8 महीने 1 साल बीत जाएगा, जब मोटे मोटे चेक आएंगे 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, फिर क्या शिकायत होगी, जी क्या करना ऐसे काम का, आप घर में तो टिकते नहीं। हेलो, कोई ना कोई शिकायत तो रहेगी साहब। हाँ जी, अब आई कैन से मेरे साथ ये तीनों शिकायतें नहीं है, मेरे साथ ये तीनों शिकायतें नहीं है। तो अब चौथी है, आप घर में भी रहते हो तो बाहर ही रहते हो, घर में रह के भी आप किसी दुनिया में रहते हो, क्या है, कोई मामला तो नहीं है। हाँ जी, तो ये एनीवे ये मैं चीज बताऊं कि मैं जो कुछ भी कर पाया हूं उनकी वजह से कर पाया हूं ट्रूली, क्योंकि ये टेप उन्होंने भी सुनी है। हेलो, इट वर्क्स लाइक ए थर्ड पार्टी। एडिफिकेशन हमेशा थर्ड पार्टी की जगह काम करती है। थर्ड पार्टी अप्रोच समझते हैं आप? हेलो, एवरीबॉडी नोज अबाउट थर्ड पार्टी। हम तीसरे व्यक्ति के नजरिए से बहुत बार चीजों को समझते हैं। तीसरे व्यक्ति के नजरिए से हमें तीसरा व्यक्ति हमेशा चाहिए होता है। एक दार्शनिक थे, वो एक समंदर के किनारे गए सुबह सुबह, तो उन्होंने वो समुद्र का नजारा देखा, उसका बिगर व्यू, ब्रॉड व्यू जो था, उसको देखते हुए उन्होंने बोला वाह वाह। तो एक मशवरा था, वो भाग के आया, बोला साहब क्या देखा? बोला क्या सीन है? बोला कहां है? बोला वो देखो सामने। बोला कोई ना दिखे। बोला गौर से देखो। बोला ना, मेरे को तो यहां 40 साल हो गए, मेरी सारी पीढ़ियां यहां निकल गई, पिताजी उसके पिताजी, हमें तो कभी ना दिखा। क्या दिख रहा है आपको, बताओ मेरे को। उस फिलोसफर ने बोला देखो ऐसा देखो कि वो जो सूर्य निकल रहा है, आधा नीचे आधा ऊपर, उसको देखो, उसके आगे जो पक्षी उड़ रहे हैं उनको देखो, और उधर जो पेड़ हैं पीछे किनारे, उनकी जो परछाई बीच में पड़ रही है उसको देखो, और वो जो जहाज आगे से गुजर रहा है जिसका धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है, उसके ऊपर लालिमा, उसको देखो। सूर्य की किरणों को जब वो पानी में आ रही हैं और ऐसा लगता है जैसे आग ऊपर नीचे हो रही है, उसको देखो। इस सारे को एक साथ देखो, क्या सीन है। तो वो मशवरा क्या बोलता है? वाओ, कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। मैं तो, वो बुलाता है अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने फादर को बुलाता कि देखो क्या सीन है, आज तक क्यों नहीं देखा। तो उस दार्शनिक ने क्या बोला कि आज तूने मेरी नजर से देखा। चीजें वही हैं। यू नीड ए थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी हु कैन मेक यू रियलाइज कि यू गॉट समथिंग बिग विच कैन change your life. That is RCM business. Third party. आप किसी को कहें कि चाय है RCM की बहुत अच्छी, अजीब कड़क चाय है अजीब, कि मैंने तो फलां ब्रांड पिया, 180 वाली भी पी जी, 200 वाली भी पी, 250 वाली भी पी, और सबसे अच्छी चाय RCM की चाय। आप अच्छा तो बोल रहे हैं, पर इसको आप अगर थर्ड पार्टी से बोलेंगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा। कैसे? कि जी चाय मैंने ट्राई की थी, मेरे को बड़ी पसंद आई। हमारे बगल में शर्मा जी रहते हैं, वो एक दिन सुबह सुबह अखबार मांगने आ गए, तो वो मेरे साथ चाय पे बैठ गए, उनको बहुत पसंद आई। फिर वो 1 पैकेट ले गए, फिर वो 5 पैकेट ले गए, फिर वो 10 पैकेट ले गए। अब उनके सारे रिश्तेदार जो है वो RCM की चाय पीते हैं, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए जी।
अब शर्मा जी उनको समझा रहे हैं जबकि शर्मा जी वहां नहीं है। दिस इज थर्ड पार्टी अप्रोच। तीसरे व्यक्ति का होना भी, आप देखिए, आप किसी कहीं नौकरी लेने जाएं तो आप कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं जी, मैं वहां नौकरी कर रहा था जी, बस मैंने तो उनके भाग्य बदल दिया। उनका तो अपना बदल कर बैठ के मेरे पास ना आ। हेलो, ऐसा नहीं। थर्ड पार्टी क्या है जी कि मैं अभी वहां काम कर रहा था फलां ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका ये मानना था कि मेरे को इस जो जिस चीज का तजुर्बा मेरे को है वो उनका ये मेरे बारे में ये मानना था कि मैं इस शहर में अकेला आदमी हूं इस तरह के काम को करने वाला। अब वो बोल रहे हैं, वो कतई मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो दिस इज थर्ड पार्टी। आपने एक मकान किराए पे देना है, आप कहें कि बड़ी हवा आती है जी, बड़ा आराम है जी, बहुत सुख है जी, ऐसा जी वैसा जी, ये क्या है? आप अच्छा तो कर रहे हैं। इट इज द फर्स्ट पार्टी अप्रोच, नॉट द सेकंड और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या है कि जी वर्मा जी जहां रहते थे उनका यह मानना था कि इस घर में बड़ी शांति है। हेलो, दिस इज थर्ड पार्टी। उनका यह मानना था कि इस घर में रह के आदमी हमेशा स्वस्थ रहता है, इसका जो वास्तु है कुछ ऐसा है लाइक। अब वर्मा जी बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। दिस इज थर्ड पार्टी। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार लिफ्ट में इस बार हुए ऊपर जाने के लिए, तो लिफ्ट में अमूमन जगह कम होती है, 2x3 की लिफ्ट होती है गालिबन। तो हस्बैंड वाइफ थे, जैसे अंदर लिफ्ट के घुसे तो सामने उस दीवार पे लगे हुए उन्होंने क्या देखा कि बहुत खूबसूरत महिला खड़ी है। तो मुल्ला बुजुर्ग आदमी, आप कब उसको देखें कि ना देखें, अब रुका भी नहीं जाता, और ये भी पता कि 15 सेकंड का सफर है कि चलो देख ही लें कौन देखता है। फिर ये भी देख रहे हैं कहीं बेगम तो नहीं देख रही। हेलो, इसी धर्म संकट में कभी देख रहे हैं कभी नहीं देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। तो इसी उतार चढ़ाव में देखूं ना देखूं, कम देखूं ज्यादा देखूं, इस एंगल से देखूं या उस एंगल से देखूं, इसी उधेड़ बुन में क्या होता है, उस खूबसूरत महिला ने एक बड़ा करारा सा तमाचा मुल्ला जी के मुंह पे मारा और बोला कि ये उम्र चिकोटी काटते हो। हेलो, ये उम्र और चिकोटी काटते हो। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुला, बाहर आ गए हस्बैंड वाइफ। मुल्ला जी बहुत शर्मिंदा सा होकर चल रहे हैं साथ साथ, और बेगम को बोल रहे हैं कि बेगम खुदा की कसम चिकोटी मैंने नहीं काटी थी। बेगम कहती है कि इसमें कसम खाने जैसी क्या बात है, मेरे को पता है कि आपने नहीं काटी थी। बोले हैं? बोली वो तो मैंने काटी थी। बोली आपने काटी थी? बोली हाँ, तुम ऐसे घूर रहे थे उसको, मेरे मन में आ रहा था कि एक तमाचा तुम्हारे मुंह पे मारूं। बोले बेगम फिर आप मार लेती, उससे क्यों लगवाया? कहती थर्ड पार्टी, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी। होता है सर, थैंक यू, पास ही है। या देखिए, जब भी ऐसे लोगों का जिक्र आता है ना तो आदमी। द नेक्स्ट वन इज इट क्रिएट्स पॉजिटिव इन्वायरमेंट। जहां अच्छी अच्छी बात होती है, जहां पॉजिटिव सकारात्मक सोच के लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, वहां पे एक माहौल बनता है। हम अमूमन कहते हैं कि बिजनेस बढ़ेगा जी, पहले माहौल बन जाए। हेलो, माहौल क्या है? ये माहौल है। पॉजिटिविटी अपने आप में एक माहौल है। वो पॉजिटिव माहौल में जैसे ही आदमी एंटर करेगा वो वैसा हो जाएगा जैसे पहले वाले लोग हैं। अगर हम सब उत्साहित हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, तो हर आदमी, ये उससे क्या होगा, एक माहौल बनेगा। माहौल के अंदर आते ही वो सारा जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर असर करेगा कि वो हमारा साथी बन जाए और हम में आ जाए और हमारे साथ रहे। यही तो हम चाहते हैं। हेलो, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो तो सब जगह है। आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ, एवरीवेयर। तो पॉजिटिविटी जो है उसकी जगह जो है वो गिनी चुनी रह गई है। कहीं सत्संग में होगी, किसी मंदिर में होगी, या आरसीएम में होती है, और कहीं नहीं देखी मैंने आजकल। हेलो, एनीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ? बोला यस, आई एम HIV पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी तो इतनी सी बची है, कहीं HIV के रूप में पॉजिटिविटी की बात होती है तो होती है, नहीं तो कहीं नहीं होती।
नेगेटिव आदमी अपनी नेगेटिविटी के पीछे भी तर्क ढूंढ लेता है, इसमें बड़ा वो कहेगा कि मैं इसलिए ऐसा हूं। हेलो, एक आदमी वो सुलझा हुआ आदमी था, खैर वो अपनी ब्रेड को मक्खन लगा रहा सुबह और बीवी को बोल रहा कि माहौल इतना खराब है, हर जगह गलत काम हो रहे हैं, ये वो अच्छी चीज तो कोई होती नहीं है। उसको पता था बीवी को कि ऐसा ही करता है ये आदमी, ऐसा ही सोचता है। तो पूछती कि मसलन, कहता मसलन क्या कि मैं ब्रेड को मक्खन लगा रहा हूं, अगर ये ब्रेड मेरे हाथ से छूट जाए, तुम शर्त लगा लो जिस तरफ मक्खन लगा ना उसी तरफ से नीचे गिरेगी, हेलो, ताकि दोबारा काम ना आ जाए कहीं। दूसरी साइड से भी तो गिर सकती है ना, नहीं इधर ही मक्खन वाली साइड से गिरेगी। बीवी को भी उसमें गुस्सा आ गया कि आज देखते हैं इसको। कहती कि चलो शर्त लगा लो, दोनों में शर्त लग गई। शर्त लग गई तो उसने बोला, ब्रेड को मक्खन लगा हुआ था एक स्लाइस को, तो उसने बोला कि छोड़ के देखो। उसने छोड़ा तो बाई चांस ब्रेड उस तरफ से नीचे नहीं गिरी जिधर मक्खन लगा हुआ था, उल्टी गिरी। शर्त हार गया बंदा। बोली आप बताओ, कहती आप क्या बताऊं, ये ऐसा तो होता ही है। वो तो अलग बात थी कि मैंने इस बार मक्खन गलत साइड पे लगा दिया ये वैसे गिरी है, ये वैसे गिरी है जैसे गिरता है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, ठीक है, बट यू विल हैव टू पॉजिटिव। इट मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल। हम जब एडिफाई करते हैं चीजों को, लोगों को, तो वो उनको जिम्मेवार बनाती है, नहीं क्या? अगर आपने मेरे बारे में बहुत अच्छा यहां बोला था तो मैं कॉन्शियस होके आया हूं, लोग जैसा मेरे बारे में सोचते हैं वैसा मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरूं। हेलो, अगर आप अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं, आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं बिजनेस को, आपका बिजनेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो वो आपके शब्दों को पूरा करने की कोशिश करेगा। ये मानव का स्वभाव है साहब। हेलो, एडिफिकेशन मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल। अगर रूडी साहब ने ऐसा बोला है कि मैं इंडिया लेवल का लीडर हूं, तो मेरे को इस बात की चिंता रहेगी कि मैं उस तरह से व्यवहार करूं। हेलो, नहीं क्या? एजुकेशन मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल। लोगों को जिम्मेदार बनाती है एजुकेशन, और आप नहीं चाहते कि आपके ग्रुप में जो लोग आते हैं वो और जिम्मेवारी से काम करें जी, देन यू विल हैव टू एडिफाई देम। एडिफाई किसी पर्सन को नहीं करना, माइंड इट, उनके एक्शंस को करना है, उनकी क्वालिटीज को करना है। किसी व्यक्ति के लिए ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि आप बहुत बढ़िया आदमी हो। हेलो, कॉम्प्लीमेंट क्या है कि जिस तरह से आपका व्यवहार है, जिस तरह से आपने उस वक्त मेरे को सपोर्ट किया, उनके जो गुण हैं उनको एक एक को, और सच्चे हृदय से, यहां से नाभि से शुरू होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी ओरल प्रैक्टिस, ये पकड़ी जाती है, इसको चापलूसी बोलते हैं। हेलो, गलत से गलत आदमी भी चापलूसी को समझता है और दोबारा नहीं सुनना चाहता, ठीक है? तो अगर आप ठीक ठीक एडिफाई करते हैं अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, तो वो लोग जो हैं वो ज्यादा जिम्मेवार हो जाते हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं उन चीजों को लेके। द नेक्स्ट कंटेंट इज इट मेक्स पीपल अलर्ट एंड केयरफुल। अगर यहां पे माहौल एडिफिकेशन का है तो आप और आपके लोगों को ये बहुत केयरफुल कर देगा, अलर्ट कर देगा कि वो अपने काम को ठीक ठाक करें। हेलो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो मेरे जैसा है, डील डाल, हालात हुलिया, लेकिन उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आसियान बिजनेस में आके उसको ख्याल आया और उसको यकीन हो गया कि अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। हेलो, अब उसको पता है कि अगले 2 साल में वो करोड़पति बनने वाला है। हाँ जी, आपके घर में एक पुरानी चेयर पड़ी है, काफी पुरानी, ऐसी आपने जहां कबाड़ रखते हैं वहां रख रखी है। एक पुरातत्व विभाग का विशेषज्ञ आपके घर आए और वो आपको बताए कि ये जो चेयर है ना, ये एंटीक वैल्यू है इसकी, मैंने ये देख लिया है, जान लिया है कि इस चेयर के ऊपर फला फला राजा बैठता था। यानी एंटीक वैल्यू उस चीज की होती है जो 100 साल से पुरानी हो जाती है मिनिमम। तो अब ये 98 साल पुरानी हो चुकी है, 2 साल बाद ये 1 करोड़ रुपए की बिकेगी। वो आपको बता के चला जाए तो फिर क्या आप उस कुर्सी को वहीं छोड़ देंगे क्या?
नहीं। तो जब किसी नए व्यक्ति को ये एहसास हो जाएगा कि मैं इसमें करोड़पति बन सकता हूं अगले 2 साल में, तो फिर क्या वो अपने आप को वैसे ही ट्रीट करेगा? वैसे ही लापरवाही से स्कूटर चलाएगा? वैसे ही तू तड़क से बात करेगा? हेलो, बदलेगा ना? हमारे यहां ऐसा होता है, आपके यहां होता है? शादी से कुछ दिन पहले लड़के लड़की को घर में बंद रखते हैं कि नहीं रखते? हाँ जी, क्यों रखते हैं पता? ऐसा नहीं कि वो भाग ना जाए, इसलिए रखते हैं कि आने वाले 5-4 जो दिन हैं वो समाज के बहुत सारे हिस्सों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ जी, उसमें कोई व्यवधान बिगड़ ना आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रयोजन होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। हाँ जी, तो आपको पता हो कि आपकी 3 दिन बाद शादी होने वाली है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे कि नहीं? हेलो, हेलमेट पहन के कार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? तो जब व्यक्ति को ये उम्मीद, होप सबसे बड़ी चीज है। मैंने पर्सनल लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और ईश्वर से केवल 2 चीजें मांगी, उम्मीद और हौसला। उम्मीद इतनी बड़ी ताकत है, वो आपसे सब कुछ करा लेती है। उम्मीद सामने दिखना चाहिए कि ये हो सकता है, वो कर रहा है, मैं कर सकता हूं। तो एडिफिकेशन जो है, अगर आप यहां पे एक सिस्टम है, एक माहौल है, एक व्यक्ति को आपने बड़े उत्साह, आदर, सम्मान के साथ स्टेज पे बुलाते हैं और उसको लगता है कि यार ऐसा बनना है मेरे को, हेलो, वो उससे रिलेट करेगा, वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा, तो हर चीज को, सिस्टम को, बिजनेस को, लोगों को, प्रोडक्ट को, हर चीज को बहुत केयरफुली लेगा, अलर्ट रहेगा आने वाले टाइम में। इट मेक्स सो, इट मोल्ड एंड शेप पीपल इन राइट डायरेक्शन। एडिफिकेशन लोगों को सही दिशा में शेप एंड मोल्ड करती है। हम आज तक इस बात में विश्वास करते आए हैं क्या, कि लोगों को सुधारने का तरीका है दंड, लोगों को सुधारने का तरीका है आलोचना, कमियां निकालना। नो, बिल्कुल नहीं। लोगों को अच्छा करने का तरीका है उनके बारे में अच्छा सोचना और बोलना, और जो उनकी स्ट्रेंथ है उनका और ज्यादा प्रचार करना, बढ़ावा देना। अच्छा अच्छा बोलते ही लोग अच्छा अच्छा अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, और जो हम अपने आप को समझते हैं वैसा हम बन जाते हैं। लोगों की पर्सनैलिटी, आप चाहते हैं कि लोग इस सिस्टम के अनुकूल हो जाएं? यस और नो? हाँ जी। अगर आप उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो अपने आप को उस दिशा में शेप एंड मोल्ड करते हैं। थंब रूल है ये। एंड नेक्स्ट वन इज, इट मेक्स पीपल लिसनिंग, डिसिप्लिन्ड एंड व्हाट, ओबीडियंट। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, तो आपका भाई आपकी बात नहीं सुनता, आपका दोस्त आपकी बात नहीं सुनता, तो यदि आपने अपनी अपलाइन को ठीक से आइडेंटिफाई किया है, तो जब वो दोनों मिलेंगे, हेलो, तो मिलने से पहले ही वो आदमी लिसनर हो जाएगा, सुनने वाला बन जाएगा। उसको लगेगा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को मिलने जा रहा हूं। आप एक उदाहरण से ये समझे कि अगर आप मेरे घर पे आए तो मैं आपको बोलूं कि अभी आपको जो शख्स यहां आके मिलेंगे वो मेरे दोस्त हैं, बात खत्म हो गई। एक व्यक्ति आएगा, आपसे मिलेगा, बात खत्म हो जाएगी, हाथ मिलाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अभी जो शख्स पधारने वाले हैं वो मेरे दोस्त हैं, 19 साल की एज में वो अमेरिका चले गए थे, 4 साल वहां रह के वहां उन्होंने MBA किया, आके उन्होंने टाटा की जो मैकेनिकल लाइन है उसमें उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया। उसके बाद उसको छोड़ के वो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया की गोल्फ टीम को गोल्फ खेलने की ट्रेनिंग के लिए, ठीक। फिर 4 साल वहां रहे, अब वो वापस इंडिया में हैं। अब इस तरह की कई बातें करके मैं अगर आप उनसे मिलवाऊं और कहूं कि ये मेरे दोस्त हैं, तो फिर आप उस व्यक्ति को उस तरह से नहीं लेंगे, उस तरह से नहीं सुनेंगे जिस तरह से मैंने पहले बताया था। ऐसे में वो आदमी खांसेगा भी तो आप उसके अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। हेलो, एजुकेशन डू व्हाट, इट मेक्स पीपल लिसनिंग। मैं भी मैं आपसे कुछ करवाना चाहूं, कोई बात मनवाना चाहूं, तो मेरी नहीं माने उस व्यक्ति की आप मान लेंगे। हाँ जी। आदमी की जो बेसिक नेचर है, वर्चुअली आपको हैरत होगी, मेरे को भी हुई ये पढ़ के, आदमी का बेसिक स्वभाव शासन का नहीं है।
शासन हुकूमत करने का स्वभाव नहीं है व्यक्ति का, शासित होने का है, लेकिन अपने से योग्य व्यक्ति के हाथों। तो जब हम अपनी टीम के लोगों को अपने से और अपने नए मिलने वाले लोगों से योग्य ठहराते हैं, तो उनका मन करता है कि ऐसे व्यक्ति की संगत सोबत में रहा जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ बना जाए। हम हमेशा अपने से बड़े और अच्छे लोगों को ही सुनते हैं और उनकी बात मानते हैं। इट इज न्यू फैक्ट। एग्री करते हैं आप? यस। सो एजुकेशन मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल, लिसनर एंड व्हाट, ओबीडियंट। ठीक। देखिए, आपने मेरे को आइडेंटिफाई किया, आपने एक नए व्यक्ति से मिलाया, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, और वो उस व्यक्ति को मैं बोलूं कि आपने 6 बजे पहुंचना है, तो वो 6 बजे इसलिए पहुंचेगा कि भी ऐसे व्यक्ति की नजर में मेरा रसूख कहीं कम ना हो जाए। हेलो, इट हैपेंस। शुरू में क्या हम करवाते हैं लोगों से, कुछ लोगों ने किट ले लिया है लेकिन अभी कपड़ा डालना शुरू नहीं किया। आइडेंटिफिकेशन ये करवा सकती है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मे बी चेक इट। इट हैंडल ऑब्जेक्शंस। आप लोगों से मिलते हैं, कोई कहता है कि कंपनी चलेगी या भाग जाएगी, कपड़ा तो ऐसे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, कई तरह के सवाल पूछते हैं लोग। पूछते हैं कि नहीं पूछते? हाँ जी, सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देंगे आपको। एक आदमी 1000 सवाल पूछ रहा है आपसे, ठीक, और इस शहर में मान लीजिए मुकेश जी आने वाले हैं। आप मुकेश जी के बारे में खूब खूब चर्चा करें उस व्यक्ति से, और एक ही बात बोले कि आप उनसे पूछना, आप उनसे पूछना, आप उनसे पूछना। गारंटी है जब वो मुकेश जी के सामने खड़ा होगा, उसके 10 में से 9 सवाल खलास हो जाएंगे अपने आप। उसको लगेगा यार ये आदमी कुछ तो सोच के इसने किया होगा, अगर इसको 4 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो कुछ तो अच्छा होगा। प्रश्न तो रहेंगे ही, प्रश्न कभी खत्म थोड़ी होते हैं। तिलोक जी ने इस बार जो 19 तारीख को जो मैसेज दिया था कि किंतु परंतु इफ वट मत लगाए, काम करें, क्योंकि इस किंतु परंतु इफ वट का कोई भी अंत नहीं है, कोई लाइन नहीं खींच सकते कि कहां तक आप करेंगे। जिन किंतु परंतु की वजह से आप इस बिजनेस में मोटिवेटेड नहीं हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किंतु परंतु इफ वट है, उसी किंतु परंतु इफ वट के होते हुए मुकेश जी कुठारी इस बिजनेस से हिंदुस्तान में पहले व्यक्ति बनने वाले हैं जिनको आसिम बिजनेस ने 1 करोड़ रुपया नक दिया है। उसी इफ वट के साथ, उसी किंतु परंतु के साथ, उसी काले बैग के साथ, तो पात्रता चाहिए ना, फिर चीज तो वही है सबके लिए। इट हैंडल्स ऑब्जेक्शंस, इट मेक्स पीपल कंफर्टेबल। एजुकेशन जो है, अगर इसका सही सही प्रयोग आप करें तो लोगों को ये कंफर्टेबल कर देती है। एक उदाहरण से ये समझें आप, मान लीजिए सपोज मैं शहर में आज जयपुर में दाखिल होते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ बहुत ज्यादा, और जोर से और जोर से, इतना कि लगा कि बस आज तो जयपुर से दिल्ली की नहीं इंदरलोक की फ्लाइट हो जाएगी। तो मैं एक चौराहे में खड़ा के पूछता हूं कि बस बुरा हाल है, मरे जा रहे हैं, कि यहां कोई अच्छा डॉक्टर है, किसी का रेफरेंस देंगे मेरे को? वो कहें कि हाँ, यहां पे इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है पेट से रिलेटेड बीमारियों का, जिसका नाम है जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक। तो कौन हेड करता है उसको? मिस्टर गुप्ता उसको हेड करते हैं, उस इंस्टीट्यूट को। तो मैं वहां पहुंचा, जैसे ही मैं गेट में पहुंचा, स्ट्रेचर आई, मेरे को लटाया गया, और मैं जैसे ही अंदर गया रिसेप्शन पे पहुंचा तो 2-3 डॉक्टर आए भागे भागे। इससे पहले मैंने मोबाइल से उस हॉस्पिटल में बात की कि मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर गुप्ता से ही मेरी बात हो गई, जो उस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं। और जब वो स्ट्रेचर पे उस रिसेप्शन में मैं पहुंचता हूं तो 3-4 जूनियर डॉक्टर आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आपने किससे टाइम लिया? मैं कहता हूं डॉक्टर गुप्ता से। वो क्या बोलते हैं? डॉक्टर गुप्ता? उन्होंने टाइम दिया आपको? सच कह रहे हैं आप? यू नो डॉक्टर गुप्ता? वो इस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, ना केवल इस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, बाकी इंडिया में जितने भी इस बीमारी को डील करने वाले हॉस्पिटल्स हैं, उन सबकी एक यूनियन है, उनके प्रेसिडेंट हैं वो। महीने में 26 दिन तो वो ओवरसीज बाहर फॉरेन में रहते हैं, पेट से रिलेटेड बीमारियों की रिसर्च करने वाले डॉक्टरों को पढ़ाने जाते हैं वो। उनसे टाइम मिल गया आपको, ऐसे में पेट दर्द कुछ कम नहीं हो जाएगा? दवा मिलने से पहले दुआ मिलने जैसा काम हो जाएगा। तो एजुकेशन मेक्स पीपल कंफर्टेबल। धोबी के पास कभी धुले हुए कपड़े नहीं आते।
हमारे पास जो लोग आएंगे वो लोग एम्बिशियस होंगे, किस किस तरह से वो जिंदगी को चला रहे हैं, अंदर जुनून भी है, कुछ करने को मिल भी नहीं रहा, पता नहीं कितने कितने फेल्यूअर्स को फेस करने के बाद उनको आरसीएम जैसी नियामत और नेमत देखने को मिलती है। लेकिन अभी भी वो आके कुछ शंकाओं से, कुछ चिंताओं से भरे हुए हैं, क्योंकि कटु अनुभव साथ साथ चलते हैं। मेरा साया साथ होगा, है? अगर हम उनको यहां बिठा के बताएं, उनसे पूछें कि यू नो आरसीएम बिजनेस, यू नो त्रिलोक जी की सोच क्या है इस बिजनेस को लेके, आपको पता है कि इसके एथिक्स क्या हैं, यू नो कितनी ग्रेविटी है इस बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, हमारा टीम वर्क, हमारा स्पोर्ट्स सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना डीप डाउन है, कितना हेल्पिंग है, व्हाट ही फील कंफर्टेबल। एजुकेशन मेक्स पीपल कंफर्टेबल। अदरवाइज भी इस इंडस्ट्री के अंदर पीपल डोंट केयर व्हाट यू आर, पीपल डोंट केयर व्हाट यू आर अर्निंग, पीपल डोंट केयर व्हाट यू नो, पीपल जस्ट केयर हाउ यू केयर। आप कितना ख्याल करते हैं लोगों को सिर्फ इस बात से मतलब है, बाकी किसी बात से मतलब नहीं है। इफ यू कैन केयर देम, इफ यू कैन मेक देम कंफर्टेबल, they can do wonders. Yes? It makes people comfortable. The last one is, you'll have to be a good and great edifier because you and your upline haven't any degree of this industry. अभी तक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना जहां से मल्टी लेवल मार्केटिंग में गुरु होने की डिग्री किसी को मिली हो, बना ही नहीं। हाँ जी, हेलो। अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है एक मेडिकल इंस्टीट्यूट हो और मैं वहां पे आऊं, आप उन लोगों को ये कह के मेरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो शख्स आ रहा है, ब्लाबला डॉक्टर जो आ रहा है, उसने अमेरिका की ब्लाबला इंस्टीट्यूशन से एमडी किया हुआ है। हाँ जी, तो आइडेंटिफिकेशन हो गई ना। यहां तो कोई डिग्री है ही नहीं, हाउ? तो कैसे प्रभाव डालेंगे लोगों से? जस्ट थ्रू द स्पोकन वर्ड्स, एडिफिकेशन। कोई डिग्री नहीं है किसी के पास। हाँ जी, तो आपको बखान करना पड़ेगा उनके व्यक्तित्व का, उनकी स्ट्रेंथ का, उनके बिजनेस का, उनके वर्क एथिक्स का, उनकी नॉलेज का, नॉट मेनी थिंग्स, क्योंकि किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। तो एजुकेशन ही एक चारा है कि आप लोगों को इस लायक बना सकें कि वो सुनने वाले बन जाएं उस व्यक्ति की बात जो आपकी फेवर में बात करने आ रहा है। हेलो, ठीक है। एंड आगे कुछ मिनट हम बात करेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी हमने बात की कि ये चीज क्या क्या कर सकती है, अब इसको एक्शन में कैसे करना है, क्योंकि ये चीज एक्शन में करने लायक है, शब्दों से नहीं, एक्शन। तो अगर आप अपनी अपलाइन को एडिफाई करते हैं, यानी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाना चाहिए कि आप ऐसा करते हैं। नए आदमी को उसी से सिग्नल हो जाएगा। हाँ जी, आपके कोई सीनियर लीडर आते हैं, आप भाग के उनका बैग पकड़ते हैं, आप उनको एस्कॉर्ट करते हैं, आप उनके लिए यू मेक सम स्पेशल अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट फॉर हिम, यू ऑफर बहुत पानी वगैरह, जो लाइक दीज आर द बॉडी लैंग्वेज। आप जब वो बोलते हैं, आप कितना हम्बल रहते हैं, बीच में टोका टाकी तो नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आपके स्पॉन्सर जरा सी बात शुरू करते हैं तो आगे आप पकड़ लेते हैं, आप कहते हैं आप रुको मैं समझाता हूं इसको। इंटरप्शन इज ए बिगेस्ट डी एडिफिकेशन। इंटरप्शन, रोक, उनके बिहाफ पे बोलना, यू नीड नॉट, स्टे हम्बल, ऐसे जैसे आप भी पहली बार सुन रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। दिस इज द राइट वे, दिस द राइट एक्शन, जो विजुअल है, टेंजिबल है। एजुकेशन ऑलवेज इन एक्शन, नॉट इन वर्ड्स ओनली, राइट। और जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, उनको बोल के बताना जरूर है, क्योंकि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग कल को आएंगे,
वो कोई मनोवैज्ञानिक शास्त्री नहीं है, वो आम लोग हैं। हाँ जी, आपके एक्शन से, आपके शब्दों से, आपके आचरण से ये पता चल जाना चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप उनको इज्जत देते हैं। ये चीजें उन तक ठीक ठीक पहुंच जाए, इस चीज का ख्याल रखें। वो कोट आपने सुनी है, इफ यू लव समवन कन्वे हिम। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसको बता दीजिए, बोल दीजिए। क्यों जी? नहीं तो राखी पे मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो हेलो कतील शिवाई का एक शेर है, तुम तो शायर हो कतील और वो एक आम सा शख्स, उसने चाहा भी तुझे और जताया भी नहीं, इसलिए मामला रह गया इसी में। एक्सप्रेस योर सेल्फ, एयरटेल। अब प्रैक्टिकली अगर हम इन चीजों को देखें, शुरू में मैंने बोला कि आपको हर चीज को, प्रोडक्ट किसी को देना है तो एडिफाई करके दे, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोले, तब वो उसको खोलने का कष्ट करेगा। आप लोगों को टेप सुनने के लिए देते हैं, टेप सुनते हैं लोग, खोलते हैं उसको नहीं खोलते। अगर आप ऐसे ही देंगे कि सुन लेना तो कोई नहीं सुनेगा। जब तक उसके कुछ कंटेंट्स आप कोट नहीं करते, स्पीकर के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते, उसको सुनने से आप में क्या अच्छा हुआ उसके बारे में नहीं बोलते, तो वो आदमी उसको खोलेगा नहीं। किसी किताब को अगर आप किसी को ऑफर करते हैं कि ये आप पढ़ लेना, अगर उसकी वैल्यू को आप नहीं जताते तो वो उसको खोलेगा नहीं, उसको पढ़ेगा नहीं। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके स्पॉन्सर को सुने, उसकी बात माने, क्योंकि उनकी बात आप ही की बात है, तो जब तक आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं, उनको एडिफाई नहीं करेंगे, तो लोग उनकी बात सुनेंगे नहीं। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए जब हमने अपलाइन डाउनलाइन नए प्रोस्पेक्ट, जब दोनों तीनों लोगों को मिलवाना है, आप जब अपने स्पॉन्सर को किसी से मिलवाएंगे तो एडिफाई किसको करना है? अपलाइन को, लीडर को। समटाइम जिस व्यक्ति को लेके आ रहे हैं हम उसको तो बहुत एडिफाई करते हैं और अपने लीडर स्पॉन्सर को नहीं करते। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी बात उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम अपने से अच्छे और बढ़िया लोगों को सुनना और मानना पसंद करते हैं। क्लियर है या नहीं है? गॉट इट? अब मान लीजिए ये आप इधर आएंगे, शुभ नाम आपका? वीरेंद्र कटोच। वीरेंद्र जी, आप? कुलभूषण शर्मा। दो सज्जन हैं हमारे सामने। वीरेंद्र जी को मैं पहली बार लेके आया इस मीटिंग में, कुलभूषण जी शर्मा मेरे स्पॉन्सर हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि वीरेंद्र जी चूंकि मेरे दोस्त हैं और दोस्त को दोस्त की बात कभी भी समझ में नहीं आती, तो आज मेरे को मौका मिला कि मेरे जो स्पॉन्सर, मेरे जो सीनियर अपलाइन हैं, ठीक है, वो आज टाउन में है और मैं इस मीटिंग से पहले या बाद में इनसे मिलवा दूं। तो मुझे अपने स्पॉन्सर कुलभूषण जी शर्मा को आइडेंटिफाई करना है, इनके बारे में संक्षिप्त परिचय देना है, बाकी जानकारी ये खुद इनसे ले लेंगे। और एजुकेशन अगर पीठ के पीछे ही हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि जब मैं यहां आ रहा था तभी मेरे को बता देना चाहिए था कि कुलभूषण जी शर्मा जो हैं वो आरसीएम बिजनेस में बहुत सफल लीडर हैं, उनके नेटवर्क में बहुत लोग हैं, कई स्टेट में उनका बिजनेस है। उससे पहले उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर सर्व किया है। 20 साल की सर्विस के बाद वो आते ही उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको ऐसा काम करना है जो बिल्कुल ईमानदारी का हो। इस बिना पे उन्होंने आरसीएम बिजनेस को चुना। उनका ये लेवल है, इस तरह का उनका इनकम है, इस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, इस तरह के उनके वर्क एथिक्स है, उनकी इस तरह की उनका एजुकेशन है। तो ये उनको मैं बता के लाऊं और आके फिर यहाँ थोड़ा सा परिचय देके, ठीक है। लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं कि एक अपने लीडर के सामने एक नए व्यक्ति को लाके उस नए प्रोस्पेक्ट को बहुत सारा आइडेंटिफाई करते हैं। उस स्थिति में लीडर की बात प्रोस्पेक्ट की समझ में नहीं आएगी, घुसेगी नहीं। अब इस क्रिया को करने के दो तरीके हैं, एक सही है और दूसरा गलत। अब पहले किसकी प्रैक्टिस करें, गलत की या सही की? गुड, पॉजिटिव। तो सही तरीका यह है कि मैं इनको, अगर हम यहां तक भी पहुंच गए हैं तो बताऊं कि वीरेंद्र जी ये मेरे स्पॉन्सर हैं जिनसे मैंने ये बिजनेस सीखा, आज भी सीख रहा हूं, जिनकी विशेष अनुकंपा से मैं इस लायक हो पाया कि मैं इस बिजनेस में आज अच्छी इनकम ले रहा हूं। और इन्हीं की गाइडेंस में और इन्हीं की मार्गदर्शन में मैं अभी भी स्टिल सीख रहा हूं। कभी भी मेरे को इनको 5 मिनट भी सुनने का मौका मिल जाए तो मैं नहीं चूकता। तो आज इत्तेफाक से ये इस टाउन में आ रहे थे तो मेरे को लगा कि मैं आपको इनसे जरूर मिलवाऊं। तो अब इनका सारा बायोडाटा मैं इनको बताऊं कि इन्होंने प्रीवियस लाइफ में क्या किया। ये ऑफिसर थे
एयरफोर्स में, वहाँ से इन्होंने 20 साल जॉब किया, आके आसिम बिजनेस ज्वाइन किया। आसिम बिजनेस में इस उरूज पे है, इस मुकाम पे है, इतनी इनकी इनकम है, इतना इनका लाइफ स्टाइल है ऐसा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातचीत करके, और बाद में ये खुद पूछ लेंगे कि आप क्या करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये है सही तरीका। अब गलत तरीका क्या है? गलत तरीका ये है कि मैं इनको लेके आया और मैं कुलभूषण जी को कहूँ कि कुलभूषण जी हमारे दोस्त हैं, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र कटोच, चंडीगढ़ रहते हैं। इनका जो बैकग्राउंड है ये बिजनेस का है। इन्होंने MBA किया था अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, फिर ये इंडिया आ गए। इंडिया आके इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है इनकी, जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको दुनिया में केवल 2 ही कंपनियां बनाती हैं, एक इंडिया में है, एक अमेरिका में है, उसके जो मालिक हैं। और हॉबी से ये एक अच्छे गोल्फर भी हैं। तो चंडीगढ़ जो गोल्फ क्लब है उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं। तो एक NGO वहाँ चलती है जिसकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में है, मलेशिया में भी है, कनाडा में भी है, उसके भी ये प्रेसिडेंट हैं। और हर साल लगभग 2 करोड़ रुपया ये डोनेशन भी देते हैं अलग अलग संस्थाओं को। तो बहुत बिजी रहते हैं। आज मैं इनको बस कहीं 2 मिनट के लिए इनका टाइम में रिक्वेस्ट किया कि निकाल के लाया कि ये आपसे मिलने। तो वीरेंद्र जी, ये है मेरे स्पॉन्सर कुलभूषण शर्मा। तो आपको क्या लगता है कि समझ में आ जाएगी बात इनके? वीरेंद्र के बारे में मैंने जो बताया वो भी सच है। अगर मैं बराबर खड़ा करके ये करूंगा तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों रिवर्स हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं पहले जो बोल रहा था तो इनके व्यक्तित्व में जो भी था, बैकग्राउंड में जो भी था, उसके बावजूद भी जब मैं इनके गुणों का बखान कर रहा था तो इनके अंदर कहीं कहीं ऐसा ऐसा चल रहा था, ठीक, और इधर अच्छा अच्छा चल रहा था। लेकिन बाद में जो मैंने किया उससे इधर क्या हो रहा था, डीप 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 डाउन, और इधर भाव बढ़ रहे थे बहुत। पानी का स्वभाव है वो खड्डों की तरफ पहले भागता है, अभाव की तरफ पहले भागता है। गॉट इट? This is a right way to edify your sponsor, your mentor. Thank you very much. तालियां बजा दें इनके लिए एक बार। और एडिफिकेशन का एक पार्ट है एडिफिकेशन बैक। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक सेंसिटिव चीज है। मान लीजिए मेरे एक दोस्त हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज। मनोज जी मेरे दोस्त हैं और मैं इस बिजनेस में कामयाब हूं। मैं मनोज जी को यह नहीं बता सकता कि मैं 30 मार खाऊं। क्यों? क्योंकि लॉ क्या कहता है, वन कैनॉट एडिफाई हिमसेल्फ। तो मैं इनको मिलवाने लाता हूं अपने स्पॉन्सर से। तो जब मैं इनको लाने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर को एडिफाई करूंगा, यहां लाके भी करूंगा। तो जब मैं अपने स्पॉन्सर से अपने सीनियर लीडर से मिलवाऊंगा, तो जब, यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब कोई आपकी टीम का व्यक्ति अपने किसी नए प्रोस्पेक्ट को आपसे मिलवाने लाता है तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है बता दूं? आपने जो व्यक्ति लेके आ रहा है उसको एडिफाई करना है फर्स्ट। अगर गॉट इट? नहीं समझे? मैं इनको लेके आया, ये मेरे दोस्त हैं, कुलभूषण जी मेरे स्पॉन्सर हैं। मैं मनोज जी को लेके आया इनसे मिलवाने। मनोज जी मेरे दोस्त हैं, कुलभूषण जी मेरे स्पॉन्सर हैं। तो कुलभूषण जी सबसे पहले क्या बोलेंगे कि मनोज जी ऐसा है कि आप और सतीश जी भले ही दोस्त हों, आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि वो हमारे RCM बिजनेस की टीम में बहुत सशक्त लीडर हैं। वो मेरे को आइडेंटिफाई करेंगे कि ताकि जब कुलभूषण जी चले जाएं तो ये व्यक्ति मेरी बात सुने। हेलो, क्योंकि यू नीड योर अपलाइन लाइक एनीथिंग। You need your upline like anything, because on this earth there is only and only person who can edify you, that is your upline. That's why your upline is lifeline. केवल मात्र एक ही व्यक्ति है इस बिजनेस में जो आपको बाई बैक एडिफाई कर सकता है और किसी के पास राइट नहीं है। ऑफ कोर्स क्रॉस लाइन भी करेगी दूसरे लोग भी, जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है आपकी कामयाबी में, आपकी सक्सेस में, वो आपकी अपलाइन है। तो आपको बाई बैक एडिफाई करना है ताकि वो व्यक्ति उनकी बात सुनना शुरू कर दे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू विद एजुकेशन। थैंक यू। सो जब हम किसी को कोई बुक ऑफर करें, देयर वाज ए बुक, ये मेरे हाथ में एक किताब है, सकारात्मक सोच की शक्ति, नॉर्मन विल्सेट इसके राइटर हैं। इसमें कुछ कंटेंट्स हैं। देखिए, किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप पढ़ें तो आपको अपनी टीम में लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाएगा,
और उनके समाधान के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी किताब किसको है। देखिए 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका जो काम करने का तरीका है वो एक डॉक्टर की तरह हो जाना चाहिए। एक आदमी आपको ब्ला 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 कंप्लेन करता है तो उसको आप कह सकते हैं कि फलां नंबर की टेप सुन लेना या फलां किताब पढ़ लेना, बहुत 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 बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस किताब में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं, टाइटल जैसा भी हो देखने में आपको लगे, लेकिन ये अपने आप में एक स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट है, जो मैं सोचता हूं। इसमें एक चीज पे उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, नॉर्मन विल्सन, पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल करें। हाउ, कैसे, ये इसमें कंटेंट है। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई बिन भीलवाड़ा 20 अक्टूबर का जो फंक्शन जिसकी सीडी आपने खूब देखी है वो मैंने देखा, वहां बैठ के मैं भीड़ में बैठा था। उसके बाद मैंने आके साइन किया बिजनेस। उस बीच इस किताब को मैंने खूब पढ़ा। अब मुझे ये बताएं कि आप में से काफी लोग कल पूछेंगे ना कि ये किताब कहां से मिलेगी। हेलो, बिकॉज आई डिड समथिंग विद इट। जब आप कोई डॉक्यूमेंट किसी को दें और आप ये चाहते हैं कोई आदमी इसको पढ़े या यूज करे, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप उनमें से कुछ चीजें कोट करें कि देखिए बहुत सारी चीजें मैं पहले आजमाई थी, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी। इस बुक में एक मेन कंटेंट है, हाउ टू यूज प्रेयर पावर इन योर फेवर। ये कंटेंट है इसके अंदर। एक इसमें और बहुत अच्छा कंटेंट है कि अपने दिमाग को, अपने बर्डन को, अपनी उलझन को नॉर्मल करने के लिए कुछ टेक्निक्स है कि हम पहले उन सब लोगों को क्षमा कर दें जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। हम व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस किताब में ऐसे कुछ तरीके हैं जिनका अनुसरण करके मैं वैसा कर पाया। उसके बाद मैं बहुत खुश रहना शुरू कर दिया मैंने, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया, अंदर का भीतरी पर्यावरण बदल गया, मैं खुश रहने लगा और मेरा बिजनेस भी अच्छा हो गया। अब ऐसी 2-4 बातें जब कोट करके आप किसी को बोलेंगे कि आप इसको किताब को पढ़ें, तो व्यक्ति उस किताब को पढ़ेगा। हेलो, दिस इज व्हाट यू हैव टू नीड। आप किसी को कोई टेप दें, आप किसी को किसी फंक्शन के बारे में उकसाएं कि वो उसमें आ जाए, तो अगर आप उस विजिटिंग लीडर के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, उस फंक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे, उसकी तलब बढ़ जाएगी वहां आने के लिए, उससे मिलने की तलब बढ़ जाएगी। वर्चुअली ये जो बिजनेस है ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। हेलो, और बाय द वे कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन कमोडिटी नाउअडेज। ये प्रैक्टिकल लाइफ में रोज काम में आने वाली चीजें हैं जो पहले से आप कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई विशेष करने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ उनको धार करना है, उनको आचरण में ढालना है। आपको पता है टेप, बुक्स, फंक्शन इज द सिस्टम। जब लोग सिस्टम पे निर्भर हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो सिस्टम पे लोग निर्भर कब होंगे, जब आप सिस्टम के ऊपर अपनी निर्भरता बनाओगे। अगर आप सेल्फ स्टाइल्ड हैं तो आपकी जो फौज है वो डबल सेल्फ स्टाइल हो जाएगी। अगर आप बिना काउंसलिंग के, बिना पूछे भागदौड़ कर रहे हैं, अपने तजुर्बे कर रहे हैं, तो आपके लोग भी वैसा करेंगे, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। अगर आप सिस्टम के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, देखिए ये सारी जो कॉमन सेंस की बात है। और होता क्या है कि कुछ लोग आपको मिलेंगे जो नेचुरली इस तरह के होंगे, कुछ लोग नेचुरली इस स्वभाव के होंगे कि उनको एजुकेशन जैसी चीज सिखाने की जरूरत नहीं होगी, उनके स्वभाव में होती है, और मेरे और आप जैसों को सीखनी पड़ती है। अभी पंजाब में बहुत अच्छा मोमेंटम है। एक डॉक्टर है, MD डॉक्टर है, डॉक्टर गगनदीप सिंह, हाल ही में वो बिजनेस में आए। दैट गाय इज नेचुरली गुड। नेचुरली वो सब गुण हैं जो एक प्रो MLM पर्सन में होने चाहिए। कुलभूषण जी आपके सामने बैठे हैं, शिखावत साहब बैठे हैं पीछे, रूडी साहब बैठे हैं। नेचुरली गुड, नेचुरली प्रो फ्रेंडली, प्रो मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रो पीपल। लेकिन मेरे और आप जैसों को 4 किताबें, 2-4 टेप सुनने के बाद और 2-4 मीटिंग में जाने के बाद अगर हमारा स्वभाव उस तरह का हो जाए और उस तरह की संगत में हम आ जाएं और उस तरह की एक्टिविटीज हम करना शुरू कर दें और बाई चांस गलती से करोड़पति बन जाएं, तो क्या बुरा है। हेलो, और इसका लास्ट जो कंटेंट मैं आपसे शेयर करूं, एजुकेशन मेक्स पीपल टारगेट ओरिएंटेड। लोग, हमने अभी लुधियाना में फंक्शन किया है, तो उसमें हमने बड़ा अच्छा डेकोरम बनाया। जो लोग रॉयल्टी पे थे उनको खूब धाम धड़के के साथ हमने स्टेज पे तो नया आदमी सोचता कि यार अच्छा, इसमें ये काम करने का ये रिवार्ड मिलता है, मैं भी जाऊंगा रॉयल्टी पे। तो हम और क्या चाहते हैं भाई। तो अगर ठीक ठाक एडिफाइड एनवायरमेंट है तो लोगों को टारगेट ओरिएंटेड बनाता है। ठीक, और लास्ट कंटेंट और क्या है,
एजुकेशन क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन। अगर हम सबके बारे में अच्छा सोचने, बोलने, विचार करने की अपने आचरण में ढाल के मन, कर्म, वचन से, ताकि हमें डेलिबरेटली करना ही ना पड़े, अपने आप अच्छा अच्छा हो। हेलो, जब हम ऐसा बन जाएंगे तो हम सबके लिए अच्छा ही करेंगे। हेल्दी कंपटीशन। बाहर जो कंपटीशन होता है वो नेगेटिव होता है। एक कार की आप ऐड देखते हैं, उसमें वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार है, उसके 10 स्ट्रेंथ बताएंगे और उसके साइड में जो 10 और कारें हैं उसकी डीमेरिट्स नोट की होंगी। होता है ऐसा? बट इन आवर इंडस्ट्री वी ऑलवेज स्टैंड एंड स्ट्रगल अपॉन अवर ओन मेरिट्स, नॉट ऑन द अदर्स डीमेरिट्स। ये डिफरेंस है बाहर और अंदर की, यहां की हमारी इंडस्ट्री से, आसियन बिजनेस की। हम अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी खूबियों पे विश्वास करते हैं, दूसरों की नाकामियों के और कमजोरियों के ऊपर विश्वास नहीं करते। और जब हम सबके बारे में अच्छा बोलने का, अच्छा करने का स्वभाव बना लेंगे तो हमारे बीच में नेगेटिव कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा। हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे लेकिन किसी का बिजनेस खराब करके नहीं, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जो बोते हैं वो काटते हैं, जो देते हैं, आज मैं आपका बिगाड़ूंगा तो कल कोई मेरा बिगाड़ेगा। तो यहां पे जितना भी कंपटीशन होगा वो बहुत सौहार्दपूर्ण होगा, हेल्दी होगा। हमें तरक्की करनी है, हमें तेजी से बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन किसी के सर को लांग के नहीं, किसी को कुचल के नहीं। फूल कदमों तले आ जाए तो रुक जाता हूं, फूल कदमों तले आ जाए तो रुक जाता हूं, तेरे जैसी ए जमाने मेरी रफ्तार नहीं। हम सेंसिटिव हों, जिस चीज में, जिस कर्म में हमें आनंद आ रहा है उसमें किसी दूसरे का खून तो नहीं जल रहा, इस चीज का ख्याल रखें। दूसरों के स्ट्रगल को स्ट्रगल समझे, मजाक नहीं। दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखें, दूसरों के प्रति खुला मन, प्रेम, सौहार्द अपने मन में हो। सेंसिटिव हो, लोगों के लिए पीड़ा और दर्द आपके मन में रहे, महसूस कर सकें आप। जितने लोग आपको इस इंडस्ट्री में यहां से सिखाते हैं उनके अपने अनुभव है। आपको लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ अलग स्थिति रहेगी, आपके साथ कुछ अलग रही होगी। हेलो, ऐसा नहीं है। मैं उससे निकल के आया हूं जिससे आप निकल रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड यू। मैं आपकी पीड़ा और आपका संघर्ष समझ सकता हूं। दिस इंडस्ट्री इज सो गुड, यू नो। क्या बात है। ये आपको एक मुकम्मल इंसान बनाने की तरफ एक प्रयास है। कंप्लीट मैन, आरसीएम मैन। जिस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूं, जहां पे जो लाइफस्टाइल है, जो इनकम है, जो रुतबा है, इस लेवल पे आके ऐसे किसी डीप डाउन में किसी व्यक्ति की पीड़ा समझना कठिन हो जाता है। हेलो, तो मेरी ये ख्वाहिश है आप ऐसा ना बने, आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, पर आराम से ना मिले, ये मैं चाहता हूं। सिर्फ इसलिए कि जब आपके ग्रुप में लोग संघर्ष कर रहे हो, जब आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो लेकिन दूसरों के लिए बड़ी जटिलता हो जो शुरू में होती है, तब आप सेंसिटिव हो सकें, क्योंकि आपके अनुभव से वो गुजरी हुई चीज हो, आप समझ सकें। एक दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पुराने जमाने में जो तरबियत और तालीम, शिक्षा जो थी वो गुरुओं के पास आश्रमों में होती थी। सहमत हैं आप लोग? एक राजा थे, उनका एक बेटा था जिसको राजा बनना था। कुछ देर बाद इस लायक हो गया था वो, लेकिन उनको उसका राज्याभिषेक हो उससे पहले उसको 1 साल के लिए किसी ट्रेनिंग में भेजा गया, किसी एजुकेशन सिस्टम में भेजा गया। पुराने जमाने में जैसे गुरुकुल में शिक्षा होती थी, तो तब उस वक्त कोई बहुत काबिल वली अल्लाह, कोई फकीर रहे होंगे जिनके पास उन्होंने 1 साल के लिए अपने बेटे को सुपुर्द किया उनके। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो डेट फिक्स हो गई, वो फकीर उनको ले गया, राजकुमार को। तो 1 साल पूरा हो गया। जब उसके आने का दिन तय था, 1 साल जिस दिन पूरा होना था, और अगले दिन उसका राज्याभिषेक था, राजा बनना था उसने। तो राजा ने उसके स्वागत के लिए सब कुछ इंतजाम किए, अपने दरबारियों को, सहयोगियों को, मंत्रियों को, प्रजा को, सबको बुलाया कि आज मेरा बेटा अपनी तालीम पूरी करके आ रहा है, एजुकेशन पूरी करके आ रहा है, अगले दिन उसको राजा बनना है। तो उसके आने का वक्त हुआ तो दरबार में जैसे ही उसके बेटे ने एंट्री की, फकीर साथ, तो सारा मंजर बदल गया। राजा उस अपने बेटे का हुलिया देख के एकदम आपे से बाहर हो गया, आग बबूला हो गया। वो चीथड़ों में लिपटा हुआ था, जिस्म पे मैल, फकीर वो साथ, और अपना बिस्तरा बांध के उस फकीर ने उस राजकुमार के सर पे रखा हुआ था। तो राजा चिल्लाया कि ये क्या मजाक है, तुम्हें मैं फांसी लगा दूंगा।
फकीर ने बोला चुप, अभी 11 नहीं बजे, 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी। हेलो, अभी इसकी शिक्षा का कुछ हिस्सा बाकी है। ये कह के उसने उसी बिस्तर से एक हंटर निकाला, एक कोड़ा निकाला, राजकुमार को नीचे लटाया और ऊपर से कोड़े चलाने शुरू कर दिए। राजा फिर उठा, लेकिन लोगों ने उसको रोका कि इससे पूछो तो सही, ये जो फकीर है ये आम आदमी नहीं है, गुरु है, आखिर कोई कारण होगा इसके पीछे। उससे पूछा गया कि ये क्या है? बोला सिंपल सी बात है, आखिरी लेसन था इसका, मैंने सारी ट्रेनिंग दे दी इसको। क्या? कि मैंने पूरे 1 साल में इससे वो सब करवाया जिसको राजा बनने के बाद करने का इसको मौका नहीं मिलना है। क्योंकि राजा के जिस्म के ऊपर चीथड़े नहीं होते, राजा के जिस्म के ऊपर मैल नहीं चढ़ता, राजा किसी का बिस्तर नहीं उठाता, और राजा के कभी कोड़े नहीं लगते। कल को ये राजा बने, कल इसके सामने ऐसे लोग होंगे, कल ये किसी से बिस्तर उठाएगा, कल ये किसी को कोड़े लगवाएगा, ताकि आज पूरे साल में हर वो चीज जो कल इसको करने को नहीं मिलनी, इसके अनुभव से गुजर जाए, ताकि जब ये ऐसे काम करे या देखे तो इसको महसूस होता रहे कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है। आपको सब मिले पर आराम से ना मिले, ताकि आप लोगों की पीड़ा को समझ सकें, उनके लिए काम कर सकें, क्योंकि आखिर हमें काम ही करना है बस। गॉड ब्लेस यू, फील प्राउड बीइंग अ लिटिल पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर ग्रेट लाइफ। थैंक यू वेरी मच।